हेमंत सोरेन सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति यानी वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से वापस लेने वाली है। सरकार की कोशिश सफल रही तो वीसी ही नहीं, इसके अलावा प्रोफेसर, वीसी, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर, वित्तीय सलाहकार समेत अन्य पदों पे नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास न होकर अब सीएम के पास होगा। दरअसल 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें ये सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस विधेयक के मुताबिक विश्वविद्यालयों, उनके विभाग और उनके तहत आने वाले कॉलेज में शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली के साथ साथ प्रमोशन का फैसला भी राज्य सरकार करेगी। बहरहाल कैबिनेट के पास होने के बाद अब विधेयक को भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद अनुमोदन के लिए विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राजधानी रांची में होटल ताज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने होटल ताज के निर्माण के लिए जमीन की लीज ताज प्रबंधन के नाम कर दी है। होटल ताज दुनिया के प्रतिष्ठित 5 स्टार होटलों में अग्रणी है। रांची में होटल ताज का निर्माण धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल क्षेत्र में किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि होटल का शिलान्यास नवंबर के महीने में किया जाएगा। फिलहाल लीज 60 वर्षों के लिए कर ली गई है। इसके लिए सरकार को लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए को राजस्व स्टाम्प और फीस के रूप में ताज ग्रुप की ओर से दिया गया है। होटल ताज को लीज पे दी गई जमीन का कुल क्षेत्रफल 6 एकड़ है। इसके निर्माण पे करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और होटल का निर्माण कार्य 4 साल में पूरी होने की उम्मीद है। श्रावण महीने में उपराजधानी दुमका में शिव भक्ति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार दुमका शहर में बच्चों के द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा देखने को मिली। शहर की छोटी ठाकुरबाड़ी से निकाली गई इस कावड़ यात्रा में 5 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे शामिल हुए। 23 जुलाई को खेल संघों के कामकाज में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल संसद में पेश किया। 2011 में कुछ इसी तरह का प्रयास यूपीए की सरकार ने खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उन्हें आरटीआई कानून के दायरे में लाने के लिए किया था, लेकिन तब सफलता नहीं मिल पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में स्पोर्ट्स कोड के जरिए सुधार लाने की कोशिश की थी। अब मोदी सरकार नया कानून लाना चाहती है। 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पेश किया। दरअसल खेलों के मामले में भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पे उभरे और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत को मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय खेल नीति को कैबिनेट में पास कराया था। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस विधेयक 2025 कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनसे भारत के खेलों और खेल संगठनों के कामकाज में व्यापक बदलाव आ सकता है, लेकिन इनमें से कई प्रावधान ऐसे भी हैं जो आने वाले दिनों में खेल मंत्रालय और खेल संघों के बीच टकराव की वजह बन सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार विश्व आदिवासी दिवस आयोजित होने वाले झारखंड जनजातीय महोत्सव को पूरे देश में आयोजित करने का फैसला कर लिया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन देश के उन राज्य और शहरों में किया जाएगा जहां झारखंड के आदिवासी समुदाय और प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। राज्य के 24 जिलों में प्रमुखता के साथ ये महोत्सव मनाया जाएगा। बिहार में मतदाताओं की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला फेज पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के इस अभियान के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर को मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा कराना था। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के कुल 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा कर दिए हैं। एसआईआर अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि आयोग अब जमा हो चुके गणना फॉर्म के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित करेगा। चुनाव आयोग ने दस्तावेज के तौर पे एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज मांगे थे। बिहार में 243 ईआरओ और 2976 सहायक ईआरओ कार्यरत हैं। theopiniontoday.in
Trusted sources, informed opinions. कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के लिए वेबसाइट देखें www.theopiniontoday.in। हमारी खबरें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।